हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि टेंस हमें बताता क्या है, टेंस होते क्या हैं। टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन के टाइम के बारे में बताती है और उसकी कंप्लीटनेस की डिग्री के बारे में बताते हैं। टेंस हमें उसकी 3 टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चीज़ें अभी हो रही हैं, पास्ट टेंस जो एक्शंस वगैरह है, जो थिंग्स है ना, वो पास्ट में हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले से। फ्यूचर टेंस जो आगे फ्यूचर में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं। उसकी आगे उसकी सब टाइप्स होती हैं। 4 सब टाइप्स हैं। टू शो द कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग इसकी 4 सब टाइप्स है। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जिसकी हमें टाइमिंग और उसका एक्शन का स्टेटस नहीं पता होता, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमें डेफिनेट नहीं है, इसलिए उसको हम इंडेफिनेट में मानते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एक्शन करंटली प्रोग्रेस में चल रहा है, उसको हम कंटिन्यूस टेंस में ले जाते हैं। परफेक्ट टेंस जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस जो एक्शन स्टार्ट पहले से हो चुका है पास्ट में और अभी भी चल रहा है, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की 4 आगे सब टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो टाइप्स हैं ये डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की गई हैं। सबसे पहले इंडेफिनेट के अंडर ही आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें हम इज एम आर लगा के सेंटेंस को बनाते हैं, जिसमें हम किसी पर्सन की उसकी आइडेंटिटी और क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे शी इज़ अ स्टूडेंट, आर यू इन पंजाब। इसमें हम बता रहे हैं कि वो लड़की है क्या, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो स्टूडेंट है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी? जब सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल हो। प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, बाकी सारा सेम रह जाता है। अगर नेगेटिव हो सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं। इसकी भी कंडीशन है कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। डू क्या काम करती है इस यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब की तरह। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी वो मेन वर्ब होगी, आगे उसके ऑब्जेक्ट। अगर इसको ही हम इंटेरोगेटिव में लेके चले तो डू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा क्योंकि डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो, शी हो और इट हो, तो हम उसके साथ लगा देते हैं डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। जैसे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ही गोज टू द पार्क डेली, इसमें हमने ही के साथ गो लगा के उसके साथ ई एस लगा दी, क्योंकि ही जो था वो सिंगुलर था। अगर इसको हम नेगेटिव में लेके जाना है तो हम सब्जेक्ट के साथ सीधा नॉट नहीं लगा सकते, हमें नॉट के आगे उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, डज लगाते हैं, फिर हम नॉट लगाते हैं। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं डजंट। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि मेन वर्ब का काम करेगी, क्योंकि एस और ई एस तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया, तो उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेके जाना हो तो हम डज के साथ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कौन से केसेस में और कंडीशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं? फॉर हैबिचुअल एक्शन एंड डेली रूटीन। जैसे आई गो टू पार्क डेली, डेली रूटीन हो गया, मेरा डेली एक्शन हो गया कि मैं पार्क डेली जाती हूँ, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गए। जहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अगर इसकी जगह ही होता और शी होता तो जहाँ पे हम गोज लगा देते, बट आई फर्स्ट पर्सन के साथ और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखना। उसके बाद ही आ गया,
ही के साथ हमने इसकी हैबिट हो गई ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है। हैबिट के लिए हम ही तो सब्जेक्ट तो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ईएस लगा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए भी करते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको पता है कि जो सन है वो राइज करता है ईस्ट की डायरेक्शन में। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आगे प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट के लिए कमल रीड्स इन 9th क्लास, वो इस साल किस क्लास में है, 9th में है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। आई लिव एट रोहिणी नगर, करंटली मैं कहाँ पे रह रही हूँ, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गए, आई लिव एट रोहिणी नगर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस में और जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है उसमें भी करते हैं। पीएम साइंस डील, जो न्यूज़पेपर हेडलाइन में आया होगा कि पीएम ने साइन की डील को, इसके लिए हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गए। कभी भी जो न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है उसमें हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, इसलिए जो दा होगा वो हमने हटा दिया। कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स में जैसे राहुल लिफ्ट्स दी बॉल, स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो गई, क्रिकेट की बात हो गई। सचिन टेक्स अ लो कैच, इसमें भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो गई, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गए। प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं, जैसे ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है जो नेक्स्ट वीक है, पीएम चाइना के लिए जाएंगे। प्लान्ड एक्शन है कि वो ऑफिशियल है, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। जो प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर का, जैसे मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे आएगा ही, वो प्लान्ड है पहले से। माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं। उसके आगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओबेज योर एल्डर्स, डू नॉट हेट द पुअर, डू नॉट टेल अ लाई, इन सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसके आंसर्स क्या होंगे। बाकी हम बाद में इसका एक शॉर्ट भी बना लेंगे आंसर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel KK English World. Thank you.